अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको ऐसी सरजमीन की सैर करवाने जा रहे हैं जो तीनों इब्राहिमी मजहब इस्लाम, यहूदी और ईसाई तीनों के लिए बहुत ज्यादा मुकद्दस है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे क़यामत से पहले यहूदियों ने कौन से दो अहम काम करने हैं और वो क्या हैं। यहूदी जो अपने सर पर टोपी पहनते हैं इसे क्या कहते हैं। यहूदी अपना सर दीवार पर क्यों मारते हैं और मातम क्यों करते हैं। तबूते सकीना में क्या था और यहूदी इसको तलाश करने के लिए पूरी दुनिया खोदने को भी तैयार हैं। यहूदियों के मुताबिक क़यामत आने में कितने साल बाकी रह गए हैं। बैतुल मुकद्दस कब और किसने तामीर किया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर इस सरजमीन पर जुल्म क्यों होते थे। पहला चर्च कौन सा था और बैतुल मुकद्दस तीनों मजहबों के लिए अहम क्यों है। पाकिस्तान से इसराइल कैसे जा सकते हैं और क्या वजह है कि पूरी दुनिया का मीडिया और बैंकिंग सिस्टम इनके अंडर है। दुनिया की बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज भी इनके पास हैं। और इसके अलावा आपको हम मस्जिद अक्सा और डोम ऑफ द रॉक जिसे गुंबद सहरा कहते हैं वो अंदर से भी दिखाएंगे। इसके अलावा बहुत से ऐसे हकायक बताएंगे जिनसे आज की नई नस्ल वाकिफ नहीं है। ये सब जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आप वीडियो का आगाज करते हैं। यरूशलेम जिसे कुद्स भी कहते हैं दो हिस्सों में तकसीम है, ईस्ट यरूशलेम और वेस्ट यरूशलेम। वेस्ट का पार्ट यहूदियों के पास है और ईस्ट का पार्ट अरबों के पास है। पुराना यरूशलेम 4 हिस्सों में बना हुआ है जिसमें मुस्लिम क्वार्टर, ज्यूश क्वार्टर, क्रिश्चियन क्वार्टर और आर्मेनियन क्वार्टर है। आर्मेनियन भी क्रिश्चियन है लेकिन ये एक अलग फिरका है। सबसे बड़ा क्वार्टर मुस्लिम क्वार्टर है और इस पुरानी सिटी के 8 दरवाजे हैं जिनमें से 7 दरवाजे खुले हुए हैं और हर क्वार्टर को कोई ना कोई दरवाजा जरूर लगता है। एक दरवाजा जो बंद है उसको गोल्डन गेट कहते हैं। मुसलमानों के मुताबिक जब इमाम मेहंदी आएंगे तो इस गेट से दाखिल होंगे और उस वक्त तक ये दरवाजा बंद रहेगा। ज्यादातर विजिटर जाफा गेट से जाते हैं। जब आप इस गेट से दाखिल होते हैं तो इस रोड को उमर बिन खत्ताब रोड कहा जाता है। ये सिटी चारों तरफ से दीवारों के अंदर बनी हुई है और ये दीवारें सल्तनत उस्मानिया दौर में बनाई गई थी। बैतुल मुकद्दस को हाइट पर बनाया गया है और मुसलमान इस जगह को हरम शरीफ कहते हैं। इसके नीचे जो दीवार है उसे वेस्टर्न वॉल कहा जाता है जहाँ यहूदी इबादत करते हैं। और जो आपको गोल्डन गुंबद नजर आ रहा है ये गुंबद सहरा है और जो ग्रे रंग वाला गुंबद और हस्ता हाल बिल्डिंग देख रहे हैं वो मस्जिदुल अक्सा है। ज्यादातर लोग गोल्डन गुंबद को ही मस्जिदुल अक्सा समझते हैं पर ऐसा नहीं है। इसके चारों तरफ तंग गलियां हैं और बाजार बने हुए हैं। गोल्डन गुंबद को डोम ऑफ द रॉक भी कहा जाता है। ये अंदर से भी बहुत खूबसूरत है। ये जगह क्रिश्चियन के लिए ज्यादा अहम नहीं। इसी वजह से एक जमाना में क्रिश्चियन यहाँ पर कचरा फेंका करते थे। जब हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु यहाँ आए तो यहूदियों के एक राबी से पूछा कौन सी जगह जो तुम लोगों के लिए सबसे ज्यादा अहम है। तो उस राबी ने जवाब दिया यहूदियों के लिए वो जगह सबसे ज्यादा अहम है जहाँ हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिराज पर गए थे और ये वही जगह है जहाँ पर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने हैकल सुलेमानी की बुनियाद रखी थी। बाद में वो राबी मुसलमान भी हो गया था। यहूदियों और मुसलमानों ने मिलकर इस जगह को साफ किया और उमय्यन खिलाफत में इस पर गुंबद बना दिया गया। इसके अंदर दरमियान के हिस्सा अभी भी पत्थर का है जहां हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर के टेंपल की बुनियादें मौजूद हैं। इस जगह पर मुसलमानों के अलावा किसी को जाने की इजाजत नहीं और यही वजह है कि यहूदी इस जगह को नुकसान नहीं पहुंचाते। इस पूरे गुंबद को सोने से तैयार किया गया है। मस्जिदुल अक्सा भी बहुत बड़ी है। मस्जिदुल अक्सा का बेसमेंट भी बना हुआ है जहां पर पुरानी मस्जिद अक्सा मौजूद है। इस मस्जिद के 15 गेट हैं और हर गेट की तरफ से एक बाजार निकलता है। मुस्लिम क्वार्टर पर आहिस्ता आहिस्ता यहूदियों ने घर जबरदस्ती बनाना शुरू कर दिए हैं ताकि मुस्लिम क्वार्टर में मुसलमानों की आबादी को कम किया जा सके। क्रिश्चियन क्वार्टर में चर्च मौजूद है जहाँ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को क्रूसीफाई किया गया था और वहाँ हाली कब्र भी मौजूद है। इस चर्च के बिल्कुल सामने मस्जिद उमर मौजूद है जिसके बारे में हम वीडियो में आगे बताएंगे। यहाँ पर एक मशहूर माउंट ओलिव है। जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अरेस्ट किया गया था तो पहाड़ी पर खड़े होकर वो यरूशलेम को देखकर बहुत रोए थे कि इसका इन लोगों ने क्या हाल कर दिया है। इस पहाड़ के एक हिस्से में यहूदियों का बहुत बड़ा कब्रिस्तान मौजूद है जहाँ तकरीबन 1.5 लाख से भी ज्यादा कब्रें मौजूद हैं।
اور یہ قبرستان 3000 سال پرانا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی رہائش بھی اس جگہ پر موجود ہے۔ اگر ہم بات کریں اسرائیل کی، تو اسرائیل جس کا مطلب ہے رات کا بندہ یا رات کی طرف اندھیرے میں چلنے والا بندہ، یہ لقب حضرت یعقوب علیہ السلام کا تھا اور ان کی قوم کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ یہودی جب ایک دوسرے کو ملتے ہیں تو شلوم علیکم کہتے ہیں، جو السلام علیکم سے ملتا جلتا ہے۔ محترم ناظرین، اسرائیل بحیرہ روم کے ساحلی پٹی پر واقع ہے، جس کے شمال میں لبنان، شمال مغرب میں اردن، شمال مشرق میں شام اور مغرب میں فلسطین اور جنوب مغرب میں مصر اور غزہ واقع ہے۔ دنیا بھر میں یہودیوں کی تعداد 14 ملین کے قریب ہے، جن کی اکثریت امریکہ اور اسرائیل میں رہائش پذیر ہے۔ دوستو، اسرائیلی حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت موسیٰ تک سب کو انبیاء مانتے ہیں، اس کے بعد آنے والے انبیاء کا انکار کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں ڈگری لینے کے بعد بھی کوئی کام کرنے کے قابل نہیں ہوتا، اور اگر کام کرے بھی تو وہ رشوت لینا شروع کر دیتا ہے۔ اسرائیل میں اسٹوڈنٹس کو اس وقت تک ڈگری نہیں ملتی جب تک وہ بزنس یا اپنا آئیڈیا سیل کر $10,000 کما نہ لے۔ یہودیوں کے مقدس کتاب کے مطابق یہودیوں کا سال ستمبر میں شروع ہوتا ہے، اور عبرانی میں اس دن کو گوش حشانات یعنی سال کا سر کہا جاتا ہے۔ ان کے کیلنڈر کے مطابق ان کے کیلنڈر نے 5783 سال پورے کر لیے ہیں، اور ان کے عقیدے کے مطابق دنیا کے ہاتھ میں 217 سال باقی ہیں۔ دوستو، یاد رہے، اسرائیلیوں کے لیے 6 کا ہندسہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو 6 دن میں تخلیق کیا، اور اللہ نے انہیں ہفتے کے 7 دنوں میں سے 6 دن کام کرنے کی اجازت دی۔ 7ویں دن یعنی یوم السبت ہفتے کے دن ان پر کام کرنے پر پابندی لگا دی۔ آپ اگر اسرائیل کا جھنڈا دیکھیں تو اس پر 6 کونوں والا ستارہ نظر آئے گا، جسے سٹار آف ڈیوڈ یعنی ستارہ داؤدی کہا جاتا ہے۔ یہ ستارہ ان کی پہچان کہلاتا ہے۔ یہ بچوں کو کس طرح ٹرین کر رہے ہیں؟ ان کا ماننا ہے دنیا میں آنے والا ہمارا بچہ دنیا کا لیڈر بنے گا، $1 بلین کمپنی بنائے گا، بزنس کرے گا، اور نوکری کا یہ سوچتے بھی نہیں ہیں۔ ان کے ہاں جب عورت پریگننٹ ہوتی ہے، میاں بیوی گھر میں سے ٹی وی، گیمز اور موبائل کو دور کر دیتے ہیں اور دن رات میتھ کے سوالات بول کر حل کرتے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ شطرنج کھیلتے ہیں تاکہ بچے میں شاطرانہ چالیں چلنے کی صلاحیت پیدا ہو۔ اس طرح بچے کی نشو نما ہوتی ہے اور اس کی سکل ڈیولپمنٹ بھی ہوتی ہے۔ گھر میں شور شرابہ تو دور کی بات، سگریٹ تک الاؤ نہیں ہوتا۔ ڈرائی فروٹ اور جوس کا زیادہ سے زیادہ استعمال کیا جاتا ہے۔ بچے کی پیدائش کے بعد اس کو تیر اندازی بھی سکھائی جاتی ہے۔ دنیا کی ہر بڑی کمپنی کا ریسرچ سینٹر بھی آج اسرائیل میں موجود ہے۔ ناطرت شہر، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت مریم علیہ السلام کا گھر تھا، اور حضرت عیسیٰ